चैप्टर 51। सभी चीजें डाव से ही निकलती हैं, उनका पवित्रता द्वारा पोषण होता है। वे तत्वों की बनी होती हैं और वातावरण द्वारा उन्हें ढाला जाता है। हर चीज डाव का आदर करती है और इसकी शक्ति को समझती है। यह ऐसा ही है। डाव सबको जीवन देता है और इसकी शक्ति उनकी देखरेख करती है, उनका ध्यान रखती है और उनको बढ़ने में सहायता करती है, उनकी रक्षा करती है और उनको सुकून देती है। कोई चीज बनाओ बिना उसमें आसक्त हुए, काम करो बिना उसका श्रेय लिए, लोगों का नेतृत्व करो बिना उन्हें आदेश दिए। यही डाव की शक्ति का रहस्य है। चैप्टर 52। हर चीज डाव से शुरू होती है, सबकी जननी। अगर आप मां को जानते हैं तो आप बच्चों को जानते हैं। अगर आप बच्चों को जानते हैं और मां को याद रखते हैं, आपको जीवन में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अपना मुंह बंद रखो और शांत हो जाओ और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। आप सारा समय बोलते हैं, हमेशा कुछ करते रहते हैं, तो आपका जीवन ना उम्मीद हो जाएगा। यह अंतर्दृष्टि मांगता है, वस्तुओं की जटिलता समझने के लिए। इसमें ताकत लगती है बल के आगे झुकने में। इस सामर्थ्य को अपनी अंतर्दृष्टि पर लगे रहने के लिए काम में लो। यह है जिससे डाव के साथ एक हुआ जा सके। चैप्टर 53। अगर मेरे पास थोड़ी सी भी अंतर्दृष्टि है तो मैं डाव के साथ एक होने की कोशिश करूंगा और केवल एक चीज जिसका मुझे डर होगा वो है इससे दूर जाना। यह उतना मुश्किल नहीं है इसके साथ एक होना, पर लोग आसानी से इससे विचलित हो जाते हैं। जब राजा का महल खजाने से भरा होता है तो आम आदमियों के खेत खरपतवार से भरे होते हैं और भोज्य सामग्री खत्म हो गई होती है। आज आप देखते हैं अच्छी पोशाकों में सजे धजे लोगों को तीखी तलवारें हाथ में लिए और भोगते हुए अच्छे खाने और पेय पदार्थ। उनके पास बहुत संपत्ति है, वे काम में ले सकें उससे ज्यादा। वे तो डाकू लुटेरों की तरह हैं। यह निश्चय ही दांव का मार्ग नहीं है। चैप्टर 54। जो चीज दृढ़ता से स्थापित होती है
उसे उखाड़ा नहीं जा सकता। जो मजबूती से पकड़ा हुआ होता है वो फिसल नहीं सकता। यह सम्मानित होगी पीढ़ी दर पीढ़ी। स्वयं में सामर्थ्य विकसित कीजिए और सामर्थ्य वास्तविक होगा। इसे परिवार में विकसित कीजिए और सामर्थ्य चारों तरफ होगा। इसे गांव में विकसित कीजिए और सामर्थ्य बढ़ेगा। इसे देश में विकसित कीजिए और सामर्थ्य भरपूर हो जाएगा। इसे ब्रह्मांड में विकसित कीजिए और हर तरफ सामर्थ्य हो जाएगा। इसलिए एक व्यक्ति को व्यक्ति की तरह ही देखिए, एक परिवार को आपके परिवार की तरह देखिए, एक गांव को आपके गांव की तरह देखिए, एक देश को अपने देश की तरह देखिए, ब्रह्मांड को एक संपूर्ण ब्रह्मांड की तरह देखिए। मैं यह सब कैसे जानता हूं? बस जानता हूं। चैप्टर 55। एक व्यक्ति दाव के सामर्थ्य से भरा एक बच्चे की तरह होता है। उसे मधुमक्खियां काटती नहीं हैं, जंगली जानवर उस पर आक्रमण नहीं करते। एक बच्चे में कोमल हड्डियां और कमजोर मांसपेशियां होती हैं, पर एक मजबूत पकड़ भी होती है। उसने कभी पुरुष और स्त्री को नहीं जाना होता, पर तब भी उसमें लिंग खड़ा हो सकता है। वह इसलिए क्योंकि उसका सार बिल्कुल पवित्र होता है। वह सारा दिन रो सकता है बिना अपनी आवाज में दम खोए, क्योंकि वह इस ब्रह्मांड से एक होता है। अगर आप इस ब्रह्मांड से एक होते हैं तो आप अंतर्दृष्टि को जानते हैं, और अगर आप अंतर्दृष्टि को जानते हैं तो आप प्रबुद्ध हो गए होते हैं। जल्दबाजी करना बुद्धिमानी नहीं है। श्वास को नियंत्रित करने में जोर पड़ता है। किसी चीज की अति से विनाश होता है। यह दाव का रास्ता नहीं है। वे दाव के साथ संपर्क खो चुके होते हैं, और जब आप दाव के साथ अपना संबंध खो चुके होते हैं तो आप ज्यादा लंबे नहीं टिक पाते हैं।